हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कैंपस एक्टिव वियर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कैंपस एक्टिव वियर के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 16 से 17 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये जो कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट और एथलेजर फुटवेयर ये कंपनी ब्रांड है, यानी कि इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी है। और ये जो शूज़ बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स, तो हर तरीके के जो भी ये शूज़ होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और हर स्टाइल में कंपनी बनाती है, जो भी फैशन में चलता है, जो मार्केट की डिमांड होती है उसके हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और मेन बात ये कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो देखिए, एज ए कस्टमर अगर देखा जाए तो मैं खुद कैंपस के शूज़ का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो क्वालिटी मुझे यहाँ पे, जो प्राइस के मुकाबले जो मुझे यहाँ पे क्वालिटी मिली है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नाइकी, एडिडास, तो वहाँ पर मिनिमम अगर आप देखोगे 5 से 6 हज़ार से शूज़ की स्टार्टिंग होती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो क्वालिटी उनकी 5 से 6 हज़ार के जूते में होती है वो इनके 2000 1500 के जूते में आपको वो क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से इन अ वे जो मिडिल इनकम ग्रुप को जो शूज चाहिए होता है, तो वहाँ पे जो सोल चाहिए होता है तो उसमें मेरे ख्याल से मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से प्रोडक्ट अच्छे हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट्स, इनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और ऑफलाइन में अगर हम देखेंगे, इन कंपनी के खुद के स्टोर्स भी हैं और जो थर्ड पार्टी के स्टोर्स होते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी देती है। तो देखिए, अभी अगर हम देखेंगे तो करंटली पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस है। इंडिया में 400 डिस्ट्रीब्यूटर हमें कंपनी के नजर आते हैं और 28 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस, और 625 सिटीज़ में आपको कैंपस के शूज़ मिल जाएंगे। और 18,200 रिटेलर्स कंपनी के अभी हैं, यानी कि इतने शॉप पे आपको कैंपस का शूज़ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जहाँ पे वो शूज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं। वहाँ पर अगर हम इंस्टॉल्ड एनुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, ये नंबर आता है 25.6 मिलियन पे, यानी कि 2,56,00,000 इतने यूनिट्स कंपनी हर साल मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो क्योंकि देखा जाए 2 करोड़ ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ये इन अ वे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, यानी कि है इंडिया की पॉपुलेशन का अराउंड 1.5 से 2% का नंबर आता है। लेकिन देखिए, मार्केट में और भी चीज़ें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में ब्रांड वैल्यू इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है और एक फास्टेस्ट, मतलब एक काफ़ी इन अ वे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ये कंपनी अभी ग्रो हो रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगातार प्रोडक्ट की इनोवेशन के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। और ग्लोबली अगर आप देखोगे, यानी कि नाइकी ने अगर ग्लोबली अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे कैसे भी करके एक लो कॉस्ट वे में यहाँ पे इंडिया में लाने की कोशिश की जाती है। तो उस पॉइंट विच अगर आप देखोगे तो मेन अप्रोच ये रहता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट, तो जो इनका जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका जो ओमनी चैनल के थ्रू इनके जो सेल्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और इनका का जो पैन इंडिया का प्रेजेंस है, तो वहाँ पे जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी फिनोमिनल है। और इनके ब्रांड वैल्यू तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से आप सभी ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने कैंपस के शूज़ ट्राई भी किए होंगे और इनकी जो ब्रांडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी। तो देखिए 15 से 16 साल अगर एक इंडस्ट्री में अगर मैनेजमेंट काम कर रही है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें उस इंडस्ट्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कंपनी के आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए पूरा जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक यहाँ पे थोड़ा सा बेच रहे हैं, उसी के थ्रू हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है। तो देखिए इन अ वे अगर आप देखोगे तो क्या ये नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी अपने ग्रोथ के लिए कोई पैसा यूज नहीं कर रही है, कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अब अभी अगर आप एल का जो आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे एल के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, वहाँ पे जो सारा पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाने वाला है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसलिए होती है, अगर वो फ्रेश इश्यू वहाँ पर होगा, क्योंकि अगर इनको फंड की ज़रूरत ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे अगर प्रमोटर
प्रमोटर्स को थोड़ा पैसा चाहिए तो अपनी कंपनी को थोड़ा पब्लिक करके वहाँ पे लेते हैं, और अगर उनको बाद में अगर फ्यूचर में अगर उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वो एफपीओ लेके आ जाएंगे, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नज़र नहीं आएगी। और अगर आप नए शेयर्स अगर इश्यू करते हो, यानी कि अगर पैसा अगर कंपनी के पास जाना है तो कंपनी को नए शेयर्स इश्यू करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो कंपनी का ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये इन अ वे कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी कंपनीज है जिनके ओएफएससी आए थे तो बाद में वो मल्टीबैगर्स बने, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए हरि कृष्ण अग्रवाल ये कंपनी के प्रमोटर्स, और निखिल अग्रवाल ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए ये जो अमाउंट है ये मिलियंस में है, तो ये जो 50555 ये जो अमाउंट है, तो इसमें जो लास्ट वाला ये जो 5 वाला नंबर है ये आपको इग्नोर करना है, उससे पहले वाला नंबर करोड़ में हो जाएगा। तो देखिए 505 करोड़ के कंपनी के 2019 में टोटल एसेट के नंबर थे, और अगर हम अभी देखेंगे 31 दिसंबर 2021 के एंडिंग पे 884 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट हो चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मोर देन 60% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। इन अ वे अगर हम देखेंगे अराउंड 2 से 2.5 साल में ये नंबर 60% से बढ़ा है, तो ये नंबर काफ़ी फिनोमिनल है। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की बात करेंगे तो देखिए 596 करोड़ से नंबर हुआ था 734 करोड़ पे। उसके बाद यहाँ पे पिछले ये जो 2021 वाला ईयर था, तो वहाँ पे हमने 6 महीने कोविड देखा था, तो उसकी वजह से ये नंबर 715 करोड़ पे आया था। तो ये थोड़ा ये नंबर मेरे ख्याल से किसी ये गलती से उन्होंने वहाँ पे डाल रखा है, तो ये नंबर इग्नोर करना है हमने। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 843 करोड़ का यहाँ पे पिछले 9 महीने में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और वहाँ पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का है। तो इन अ वे अगर हम देखेंगे तो ये 9 महीने में कंपनी ने 84 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि पर मंथ के हिसाब से लगभग यहाँ पे 9 to 9.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। और ये हमने भूलना नहीं चाहिए कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, और वहाँ पे कंपनी ने इतना प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया था। तो 6 महीने में अगर 84 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंपनी ने रिपोर्ट की है, तो इन अ वे अगर आप देखोगे तो 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से आता है। और अगर ये आने वाले हर क्वार्टर में अगर हर मंथ में अगर 14 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी अर्न कर पाती है, तो वहाँ पे पूरे फिनेंशियल ईयर एंडिंग पे वो जो नंबर आएगा वो आएगा 168 करोड़ पे। तो देखिए 14 into 12, तो वहाँ पे 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है अगर हर मंथ में कंपनी 14 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। और देखिए आपके सामने लाइव एग्जांपल है, क्योंकि कंपनी अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, और वहां पर भी अगर 9 महीने में इन अ वे 84 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, तो ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि कंपनी यहाँ पे ऑन एन एवरेज 14 से 15 करोड़ का प्रॉफिट एक मंथ में कमा रही है। तो देखिए ये जो आईपीओ 26 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, और 28 तारीख को ये आईपीओ बंद हो जाएगा, और 292 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है। और यहाँ पर अगर हम कट ऑफ आईपीओ का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1400 करोड़ का आईपीओ मान के चलिए, और 51 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, यानी कि एक लॉट में आपको 51 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि 1400 करोड़ का अगर आईपीओ है तो ये मान के चलिए 490 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा में नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इस आईपीओ में देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो आईपीओ का जो इनिशिएशन है, जो मतलब अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन है, यानी कि 4 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 5 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 6 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 9 मई को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को सिर्फ 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से ये नंबर हमें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन देखिए लगभग अभी जो कंपनी का 290 का कट ऑफ प्राइस आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 9000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप उसके बेसिस पे हो सकता है। तो अगर
आप देखोगे अगर 9,000 करोड़ का अगर कंपनी का मार्केट कैप होता है और अगर आने वाले 3 क्वार्टर्स में अगर हमने जो 14 करोड़ के नेट प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस हमने वहां पे रखे, तो वहां पर अगर 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो जाता है, इसमें से 9 महीने में 84 करोड़ कंपनी ऑलरेडी कमा चुकी है, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 70 से 80 का पी रेशियो कंपनी का आता है। तो वहां पर अगर देखा जाए जो ब्रांड वैल्यू कंपनी की है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ आने वाले टाइम पे ये जो पूरी शू इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल सकती है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो देखिए वैसे तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ये बात हमें भूलनी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 70 to 80 टाइम्स का जो पी रेशियो है वो आईपीओ में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आईपीओ आते हैं, ओवर वैल्यूएशन पे भी आते हैं, तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये वैल्यूएशन ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये नंबर भले ही आपको 8.6 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो कि अभी 3 टाइम्स पे कंपनी का है। तो अभी जो करंटली कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के नंबर है वो मोर देन 20% हमें नजर आते हैं। और सेम अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो वो नंबर भी मोर देन 20% पे है और एबिटेडा का परसेंटेज भी मोर देन 20% पे है। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो सिर्फ 0.43, यानी कि अगर 1 रुपये की इक्विटी कंपनी ने ली हुई है तो उसके ऊपर 43 पैसे का डेट ही कंपनी ने लिया है। तो देखा जाए तो डेट का भी नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नेट एसेट टू वैल्यू का नंबर 10.29 पे है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो अभी 9 महीने कंपनी के हुए तो वहाँ पे डेट कंपनी का और कम हुआ होगा और वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है तो उससे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी यहाँ पे बढ़ी हुई होगी। लेकिन अगर हम इसके बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड 28 टाइम्स पे प्राइस टू बुक वैल्यू नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अराउंड 15 से 16 टाइम्स वहाँ पे नेट एसेट वैल्यू का नंबर हो गया होगा और वहाँ पर अराउंड मुझे लगता है कि 18 से 19 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये आईपीओ आ रहा है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा नजर आता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बाटा, रिलैक्सो फुटवेयर, ये जो 2 कंपनी लिस्टेड है, मिर्जा इंटरनेशनल ये जो कंपनी लिस्टेड है, तो इन कंपनीज के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो जो ब्रांड वैल्यू यहाँ पे कैंपस की हमें नजर आती है और एक और जो मेट्रो ब्रांड ये जो कंपनी है, तो इनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक ब्रांड वैल्यू इनोवे अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा इसकी नजर आती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो कंपनी काफ़ी बड़ी है और उनके मार्केट कैप मोर देन 10,000 करोड़ से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो मार्केट इतना सही नहीं लग रहा है, तो अभी लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने वही देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितना है। तो 28 तारीख को ये आईपीओ बंद हो रहा है, अगर 11 से 12 बजे तक अगर ये आईपीओ में रिटेल कोटा में अगर 8 to 9 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपने अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से जिस तरीके से यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ने वाला है, जो हमारी एवरेज एज है वो वहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 28 की है, तो हमारी जो यंग एज है वो काफ़ी ज़्यादा, जो सीधी सी बात है कि शूज़ के ऊपर स्पेंडिंग वहाँ पे बढ़ने वाला है और वहाँ पे जो टाइप ऑफ शूज़ यहाँ पे कैंपस प्रोवाइड करवाता है, जो प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास काफ़ी अच्छा मार्केट अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अच्छी नज़र आती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको कैंपस एक्टिव वेयर के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।